हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है राजा और तोता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुँचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया और वह वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहाँ आया और उसने राजा के लिए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण वह जहरीला हो गया था। हालांकि तोते को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। अगली सुबह वह जागा तो वह फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल की ओर पहुंचा तो खुशी खुशी राजा को उसने वह अमृत फल दिया और कहा, राजा आप यह अमृत फल खाइए, आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, ज़रा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया फल अमृत फल है या फिर नहीं है। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार उठाई और तोते का सिर काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद उसी स्थान पर जहां उसने वो फल फेंका था एक पौधा निकला। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। उसे भूख की काफ़ी ज़ोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया था। इसे लेकर उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने भी लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। थैंक यू।